सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हमारी कक्षा रहेगी 12th हिंदी सृजन पुस्तक पाठ नंबर 3 नीति के दोहे रहीमदास जी के द्वारा लिखे हुए दोहे हैं। नीति के दोहे तो कुछ दो की हमने विस्तार से चर्चा की और आज हम उन्हीं नीति के दोहों के बारे में बात करेंगे जो कल तक पढ़ा उससे आगे वाला दोहा हम आज शुरू करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 11। कल वाला दोहा पढ़ा था वो कोयल और कौवे वाली बात की दोनों की पहचान नहीं होती है। जब बसंत ऋतु आती है तभी ही दोनों की पहचान होती है कि भाई ये कौवा है और ये कोयल है। उसी प्रकार संकट के समय ही अच्छे मनुष्य की और बुरे मनुष्य की पहचान होती है। तो आगे देखिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े हो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। इसमें बताया है कि जो बड़े मनुष्य होते हैं वो अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं। बड़े मनुष्य अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। जो बड़े मनुष्य, बड़े ऐसे नहीं कि हाइट में बड़े, पद में बड़े, जिनको मान सम्मान ज्यादा मिलता है, जिनके पास इज्जत ज्यादा है, पद ज्यादा, बहुत बड़ा पद है, तो वह मनुष्य अपनी प्रशंसा स्वयं कभी नहीं करते हैं। तो इसलिए कहा है कि बड़े का मतलब जो मनुष्य सम्मान, मान सम्मान जिनको अधिक दिया जाता है, जिनके पास रुपए पैसे ज्यादा है, वो बड़ाई का मतलब अपने खुद का बड़ेपन, खुद की प्रशंसा ना करे, यानी नहीं करते हैं। बड़े हो ना बोले बोल, वो कभी बड़े बोल नहीं बोलता है, अपने खुद के बारे में बड़े नहीं बोलता है, घमंड नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है। रहीमन यानी रहीमदास जी कह रहे हैं हीरा कब कहे, हीरा देखा ना आप, हीरा कितना मूल्यवान होता है। कब कहे, हीरा भी कब कहता है लाख टका मेरा मोल। हीरा ने कभी कहता है, सुना हीरा कभी कहता है कि मेरा लाख टका मोल है, मेरे लाख रुपए है, मेरे 2 लाख का दाम है, मेरे 3 लाख का दाम है, कभी नहीं सुना ना। तो वही बात है। तो इसमें बड़े मनुष्य अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं और न वो बड़ा बोलते हैं और उनके पास घमंड भी नहीं होता है, अहंकार भी नहीं होता है। जिस प्रकार हीरे का मोल लाखों रुपए है, लेकिन वो स्वयं अपना मोल कभी नहीं आंकता कि मेरे लाख रुपए या 2 लाख रुपए। तो इसमें बड़े मनुष्यों की तुलना किससे की गई है? हीरे से की गई है। किससे की गई है? हीरे से। बड़े मनुष्यों को किसके समान बताया है? वह मनुष्य जो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, वो हीरे के समान होते हैं। तो ये इनका आपका भावार्थ था। इसकी अगर प्रसंग की बात की जाए, प्रसंग में आप ये लिख लेना कि प्रस्तुत दोहा ही है और क्या, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के कवि, भक्ति काल के कवि रहीमदास जी के द्वारा रचित नीति के दोहे से लिया गया है। इसमें रहीमदास जी ने बताया कि बड़े जो लोग होते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं कभी नहीं करते हैं। फिर भावार्थ लिख देना। फिर विशेष में बात आए तो दोहा छंद है। छंद कौन सा है? दोहा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और हीरे, और देख लो हीरे की पहचान कौन कर सकता है? जौहरी कर सकता है। हीरे की पहचान, हीरे का मूल्य कौन बता सकता है? जौहरी बता सकता है। जौहरी वही होता है जो हीरे का व्यापार करता है। ये लोकवार की बात है। और इसमें सज्जनों के स्वभाव की विशेषता बताइए। बड़े मनुष्य वही होते हैं जो सज्जन होते हैं। और इसमें सज्जन मनुष्य, सज्जनों के स्वभाव की काव्य शास्त्र अर्थात विशेष में आप दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा। और इसमें अलंकार देखिए आप, अनुप्रास अलंकार, शांत रस और प्रसाद गुण की बात हुई है। यही इसका भाव था। आगे देखिए, बिगड़ी का मतलब बिगड़ी हुई। बिगड़ी का मतलब क्या होता है? बिगड़ी हुई। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी हुई बात नहीं बनती है। बिगड़ी हुई बात नहीं बनती है। आप कुछ भी कर लो, एक बार बात बिगड़ जाती है।
अर्थात आपके मुंह से कोई अपशब्द कहे जाते हैं, आपने वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा। लाख करो किन कोई, लाख यानी लाख कोशिश कर लो, करोड़ों कोशिश कर लो किन कोई, लेकिन बात नहीं बनेगी। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, रहीमन फाटे दूध को यानी फटे हुए दूध में, फटे हुए दूध से आपको कितनी बार बार उनको मत दो, इनको मत दो, लेकिन उनसे मक्खन कभी नहीं बनेगा। तो इसमें देखिए बिगड़ी हुई बात कभी न बनने की बात कही हुई है। जो बात बिगड़ जाती है, बिगड़ी हुई बात लाख कोशिश करने पर भी नहीं बनती। यह इनका प्रसंग है, बिगड़ी हुई बात लाख कोशिश करने पर भी नहीं बनती है। लिखा ना, बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी हुई बात नहीं बनती है। इससे अच्छा है आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखो, वाणी पर संयम रखो, किसी दूसरे को अपशब्द मत कहो, उनको बुरा मत कहो, बुरा मत सुनाओ। लाख करो किन कोई, बात बिगड़ गई, बात बिगड़ने के बाद लाख कोशिश करने पर भी, लाख कोशिश करने पर भी वो बात नहीं बनती है। रहीमन फाटे दूध को, रहीमदास जी कह रहे हैं एग्जाम्पल दे करके कि जिस प्रकार एक बार दूध फट जाता है, एक बार दूध फट जाता है और दूध फटने के बाद आप लाख कोशिश करो लेकिन उनसे आप मक्खन नहीं निकाल सकते हो। ये बात कही है, कितनी अच्छी बात कही है, लोक व्यवहार की बात कही है, लोक व्यवहार की बात कही है। आगे देखिए इसमें भी वही बात है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है, उदाहरण अलंकार की भी बात कही है इसमें, और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए विपत्ति भय धन ना रहे, विपत्ति का मतलब होता है विपत्ति या संकट, भय का मतलब होता है आने पर या होने पर, धन ना रहे। जब मनुष्य पर संकट आता है ना, मुसीबतें आती है ना, तो जितने भी जो इकट्ठा किया हुआ धन है ना, लाखों रुपए करोड़ों रुपए, वो रहता ही नहीं है, कब चला जाता है पता ही नहीं चला जाता, कब संकट आने पर। तो विपत्ति भय धन ना रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जाते हैं जो रहीम भय वोर। देखिए इसमें बात कही है कि संकट आने पर धन समाप्त हो जाता है। प्रसंग की बात आ जाए, संकट या विपत्ति मनुष्य के ऊपर संकट आने पर संग्रहित या एकत्रित किया हुआ धन समाप्त हो जाता है। आप जब ठीक थे, आपके ऊपर जब संकट नहीं था, तब आपने लाखों रुपए एकत्रित कर लिए, करोड़ों रुपए एकत्रित कर लिए, लेकिन जब संकट आता है, जब विपत्ति आती है, तो आपका जो किया हुआ सारा एकत्रित किया हुआ धन चला जाता है। लिखा देखो, विपत्ति भय धन ना रहे, विपत्ति भय का मतलब होने पर, आने पर, विपत्ति आने पर धन जो था अब वो धन नहीं रहा, जो रहे जो लाख करोड़, यानी आपके पास पहले चाहे लाखों करोड़ों रुपए थे, लेकिन संकट आने पर रुपए नहीं बचते हैं। नभ तारे छिप जाते हैं, नभ का मतलब क्या होता है, आकाश तारे, यानी उसमें चमकने वाले तारे छिप जाते यानी छिप जाते हैं। ज्यों रहीम, जिस प्रकार रहीमदास जी कह रहे हैं, भय का मतलब होना होने पर या हुए, बोर का मतलब सुबह। आप देखेंगे सुबह रात में तारे, आकाश में कितने ही तारे चमकते हैं, लेकिन सुबह भोर होते ही, प्रातः काल होते ही वो तारे, सारे जो तारे हैं वो तारागण क्या होते हैं, छिप जाते हैं। नभ तारे यानी नभ के तारे छिप जाते हैं। ज्यों रहीम भय बोर, सूर्य उदय होने पर, प्रातः काल होने पर नभ में सारे के सारे दिखने वाले तारे हैं वो छिप जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुबह का समय होना यानी संकट आना, और नभ के तारे जो रुपए का प्रतीक है वो छिप जाते हैं, अर्थात समाप्त हो जाने धन का। तो इसमें देखिए सुख और दुख,
संपत्ति और विपरीत दो विपरीत अवस्थाएं हैं। इसमें देखिए सुख व दुख, संपत्ति व विपत्ति, ये क्या है? विपरीत अवस्थाएं हैं। ये विपरीत अवस्थाएं हैं, ध्यान रखना। विपरीत अवस्थाएं, विपरीत का मतलब उल्टी अवस्था। संपत्ति और विपत्ति एक साथ नहीं रहेंगे मनुष्य। ऐसे नहीं कि मनुष्य के पास संपत्ति भी है और दुख भी है, कभी नहीं। और ऐसे नहीं कि मनुष्य सुखी भी है और दुखी भी है, नहीं। दोनों में से एक, इनमें से एक रहेगी। और जब सुख रहेगा तब संपत्ति रहेगी, जब दुख रहेगा तब विपत्ति आएगी। आगे देखिए, इसमें काव्य पोर्शन का यही बात है। दोवा प्रसाद रस, शांत गुण, प्रसाद गुण, शांत रस, दोवा छंद, अनुप्रास अलंकार तो हर में मिल ही जाता है। और इसमें और ज्यों का मतलब उदाहरण अलंकार भी आया है, ज्यों एक प्रतीक है उदाहरण अलंकार का। आगे देखिए, मांगे घटत रहीम पद, मांगे यानी मांगने पर, घटत यानी घटता है। रहीम, रहीमदास जी कह रहे हैं पद, पद का मतलब होता है मान सम्मान, प्रतिष्ठा घटती है उनकी। कब? किसी मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी सज्जन हो, लेकिन वो कुछ याचक बनकर, भिखारी बनकर किसी से मांग लेता है तो उनका पद घट जाता है, मान सम्मान में कमी आती है। कितो करो बड़ी काम, यानी कितना भी बड़ा आदमी हो, मांगने से पहले उन्होंने कितना भी बड़ा काम किया हो, कितनी ही प्रसिद्धि पाई हो, लेकिन जब वो किसी से याचक बनकर मांगता है तो उनका पद घटता। देखिए, मांगने पर पद का महत्व घटता है। कोई मनुष्य चाहे मांगने पर ऐसे ले लो, मान सम्मान में कमी आती है। मांगने पर मान सम्मान में कमी आती है, उनकी प्रसिद्धि धूमिल होती है। लिखा है मांगे यानी मांगने पर घटत यानी घटता है, कम होता है। रहीम, रहीमदास जी कह रहे हैं पद यानी मान सम्मान प्रतिष्ठा कम होती है जब मनुष्य मांगता है। कितो करो बड़ी काम, उससे पहले उनका कितना ही बड़ा काम किया हुआ हो, कितना ही मान सम्मान पाया गया हो। अब देखो एग्जाम्पल किनका दिया? तीन पग, तीन पेग। पेग का मतलब होता है, पेग का मतलब होता है पग। तीन, तीन पैर में वसुधा, वसुधा का मतलब होता है धरती। करो यानी कर ली, किसने की? तीन पैरों में धरती किसने नापी? छल कपट से। राजा बलि की प्रसिद्धि को देखकर भगवान विष्णु ने, शायद विष्णु ने उनके पास एक वामन यानी छोटा रूप धारण करके, बोना कहते हो ना, बोना, बोना रूप धारण करके उनके पास गए और कहा कि मेरे को भिक्षा चाहिए, कि आप मांगो। तब उन्होंने कहा कि मेरे को 3 पैर जमीन चाहिए, 3 पग यानी 3 पैर जमीन चाहिए, कि 3 पैर ले लो। तो भगवान थे, उन्होंने एक में आकाश, दूसरे में पाताल, तीसरे में अंतरिक्ष, पूरी की पूरी, सॉरी 2 पैरों में ही, 2 पैरों में ही पृथ्वी नाप ली और बोला कि तीसरा पैर कहाँ रखूं मैं? तीसरा पैर फिर उन्होंने अपने ऊपर रखवाया और पाताल लोक में उनको भेज दिया। तो यही कह रहे हैं, 3 पग वसुधा करी यानी 3 पैरों में सारी पृथ्वी को नाप लिया। तो फिर भी इतने बड़े थे, फिर भी 52 का मतलब वामन या बोना नाम रखा गया है उनको। कितना बड़े भगवान थे, फिर भी उनको क्या नाम रखा गया? 52 यानी बोना नाम रखा गया है। पौराणिक कथा को लोक व्यवहार से जोड़ा गया है। इनके विशेष में एक बात लिखोगे आप, पौराणिक कथा है ये भाई। कौन सी कथा है? पौराणिक कथा। और पौराणिक कथा को लोक व्यवहार से जोड़ा गया, आप लिख लेना, पौराणिक कथा को लोक व्यवहार से जोड़ा गया है। आगे देखिए, मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए रहु कटायो शीश। इसमें का वर्णन है, अगर मान सम्मान से अगर आपको कोई जहर पिला दे तो भी पी लेना चाहिए। तो लिखिए, देखिए, मान सम्मान इनका विशेष की बात की जाए, सब मान सम्मान की बात कह रहे हैं। मान सम्मान से जहर का पान करना श्रेष्ठ है। अगर कोई आपको मान सम्मान देकर जहर पिलाने की बात कह रहे हैं तो पीना ही श्रेष्ठ है। इसमें देखिए, देवताओं का जो समूह, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय
समुद्र में से जहर निकला था। अब जहर का क्या किया जाए, तब सभी देवता गणों ने मान सम्मान शिव जी को आदर देते हुए शिव जी को कहा कि इस जहर का आपको पान करना पड़ेगा, ये घूंट है, आपको पीना पड़ेगा। तो देवताओं ने शिव जी को क्या दिया, मान सम्मान दिया। तो लिखा ना, मान सहित यानी मान सम्मान सहित विष खाए के, विष यानी जहर खा करके, जहर पी करके शंभु भय यानी शंभु यानी शिव जी, भय मतलब हो गए, जगदीश यानी परमात्मा मतलब एक बहुत बड़े ईश्वर बन गए, जगदीश्वर बन गए। कौन, शिव जी। कब, मान सम्मान के साथ जहर पिया तो जगदीश्वर भगवान बन गए। बिना मान यानी मान सम्मान भी नहीं मिल रहा है, कुटिलता से कह दो आप, बिना मान अमृत पिए, अमृत का पान करता है। राहु एक देवताओं का था, कटाई शीश, उनको अपना शीश कटाना पड़ा। अर्थात शीश कटाना का मतलब होता है अपमानित होना। शीश कटाना का मतलब होता अपमानित होना, अपमानित होना। राहु ने क्या किया, कुटिलता से अमृत का पान ग्रहण कर लिया तो उनको अपमानित होना पड़ा। बिना मान यानी मान सम्मान मिले बिना ही उन्होंने कुटिलता से अमृत ग्रहण कर लिया तो उनको अपमानित होना पड़ा। आगे देखिए, 2 बचे। रहीमन जिया बावरी के कही गई सरग पताल, आपू तो कई भीतर रही जुई जूती खात कपाल। कितनी अच्छी बात कही। देखो इसमें कहा है सोच समझकर बोलने की बात कही है। अगर सोच समझकर नहीं बोलोगे तो फिर आपको जूते खाने पड़ेंगे, ये इसमें वही बात कही है। देखिए, सोच समझकर बोलने की बात कही है, सोच समझकर बोलना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। देखिए क्या रहीमन यानी रहीमदास जी कह रहे हैं, जीवा का मतलब होता है अपनी जीभ, बावरी यानी पागल, पगली है जीभ। कौन, जीभ कैसी है, पगली है। कही गई, कह गई यानी कह गई, सरग पताल की बातें कर गई, मतलब इतने अभद्र भाषा का प्रयोग कर जाती है कभी कभी जीभ। कही गई यानी कह गई, कह करके गई, कहाँ चली गई, मुंह के अंदर चली जाती है वापस। स्वर्ग और पाताल, आकाश पाताल की ऐसी बातें करके वो मुंह के अंदर चली जाती है, पागल जीभ। आप तो कहीं भीतर ही यानी आप तो इस प्रकार की भली वाणी पर न कंट्रोल करने पर ऐसी भाषा बोल के चली गई जो लोगों को अप्रिय है, और क्या करके वो तो अंदर चली जाती है वापस। जूते खात कपाल, और जूते किन को खाने पड़ रहे हैं, कपाल यानी सिर को जूते खाने पड़ रहे हैं। किन की वजह से, जीभ की वजह से। जूते कौन खा रहा है, सिर खा रहा है, यही बात है। तो सबसे अच्छी बात है वाणी पर संयम, सोच समझकर बोलने की बात है, कही गई है। अंतिम बच्चा है, देखिए